सो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल। जैसे मैंने कहा था कि मैंने हिंदी टर्म टू इलेक्टिव का मैंने आपको बताया था, एनालिसिस किया था। फिर मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश इलेक्टिव टर्म टू का एनालिसिस बताया था कि कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। और बहुत से स्टूडेंट की डिमांड थी कि टर्म वन का यानी टर्म वन जो आपका ऑब्जेक्टिव था उसमें कितने पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन आपके मॉडल सेट से। तो हम आज करने वाले हैं हिंदी इलेक्टिव टर्म वन का मॉडल एनालिसिस, यानी क्वेश्चन का एनालिसिस, कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। और आपको दिया होगा कि इससे टोटल 40 क्वेश्चन थे, आपको सारे के सारे 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और 1.5 घंटे का आपका पेपर था। बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर दिया गया होगा। बट इसका पार्ट वन में आपको जो दिया गया था, ये आपसे एक आपको एक यहाँ पर गद्यांश दिया था जिसको पढ़कर आपको आंसर लिखना था। अब बात करते हैं कि इस गद्यांश पर आपके 4 क्वेश्चन करने थे। ये गद्यांश ही आपके मॉडल सेट से नहीं पूछा गया है, ये मॉडल सेट से आपका नहीं आया हुआ है, मतलब आपके 4 क्वेश्चन यहाँ मॉडल सेट से नहीं पूछे गए हैं। बात करते हैं, लेकिन लेकिन एक बात याद रखना, मॉडल सेट का गद्यांश यानी जो आपका पैसेज आता है वो काफी सिंपल होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमेशा पैसेज को समझकर आंसर ढूंढा करो। आंसर इसी की जो आपका गद्यांश दिया हुआ है उसी में उसका आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 4 तक तो नहीं आया। अब बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5 6 7 से। जैसे यहाँ है कि निम्नलिखित पदांश को पढ़कर आपको 5 से लेकर 8 तक के प्रश्नों का उत्तर लिखना था। यानी 5 से लेकर 8 तक। इसमें भी बात करो तो सर ये भी जो आपका पदांश दिया था इसमें से भी कोई क्वेश्चन मॉडल सेट से नहीं आया था, मतलब मॉडल सेट से भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अगर बात करते हैं हम आगे, यानी 5 6 7 8 ये क्वेश्चन आपके नहीं पूछे गए, यानी ये क्वेश्चन भी जो भी आपको दिया गया है ये आपके मॉडल सेट से नहीं है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पदांश गद्यांश आपका लिखा हुआ होता है, मतलब आपका पैसेज लिखा हुआ होता है, उसको पढ़कर आपको आंसर लिखना होता है, तो आपको आंसर वहां से मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन सभी का हो जाता है जनरली, ये कोई बड़ी वाली बात नहीं है। मेन बात करते हैं ग्रुप बी की, बात करते हैं यानी ग्रुप बी में जो हमें पढ़ना था व्यक्ति और माध्यम, है ना। ये पता चला था कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपके मॉडल सेट से आए हुए हैं। तो इसके बाद जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 9, यानी क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपका मॉडल सेट नंबर आप देखना, ये 4 का ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछे जाए तो ये को आपका कहाँ से पूछा गया है, जनसंचार का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपका सेम क्वेश्चन मॉडल सेट आपको 1 में ये क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएगा, यानी 2 क्वेश्चन आपके मॉडल सेट से थे। बात करते हैं हम आगे की और बात करते हैं क्वेश्चन 11 12 13 14 15 एंड 16 तक बात करते हैं। तो इसमें से 11 से लेकर 16 तक कोई भी क्वेश्चन मॉडल सेट से नहीं था, है ना। क्या था, ये कोई भी क्वेश्चन मॉडल सेट से नहीं है, लेकिन क्वेश्चन काफी इजी है। अगर आप देखा जाए तो अगर मैं कहूँ तो ये क्वेश्चन काफी इजी है। जैसे भारत में सिनेमा जगत का मुख्य केंद्र स्थल कहाँ है, मैक्सिमम सिनेमा जगत की शूटिंग कहाँ होती है, मुंबई में, ये सबको पता है। हिंदुस्तान समाचार पत्र प्रकाशन कब होता है, आप जो पेपर पढ़ते हैं हिंदुस्तान, ये कब कब प्रसारित होता है, तो हर दिन। तो इसे क्या बोलेंगे आप, दैनिक। तो क्वेश्चन भले ही आपके मॉडल सेट से नहीं था, लेकिन क्वेश्चन क्या था, काफी सिंपल था। तो जिनका हिंदी इलेक्टिव होगा वो उन्होंने इस क्वेश्चन को भी काफी अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लिया होगा, उनको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, भले ही मॉडल सेट से नहीं पूछा गया हो। चलो इसके बाद आते हैं हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18। तो क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 जो क्वेश्चन है, ये इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 17 जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, ये आपका सेट नंबर 5 का क्वेश्चन पूछा गया है। सेट नंबर 5 यानी पाक्षिक पत्रिका कितने दिनों के अंतराल पर प्रकाशित हुई है, ये आपका सेट नंबर 5 से था। क्वेश्चन नंबर 18 था कि फ्रीलांसर शब्द का क्या होता है, फ्रीलांसर शब्द का होता है फ्री, है ना। फ्रीलांसर मतलब क्या, फ्री, फ्री मतलब जो स्वतंत्र है। तो भले ही ये आपके मॉडल सेट से क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, क्या, स्वतंत्र। ठीक है, बात समझ आ गया। इसके आता है हमारा ग्रुप सी, है ना। ग्रुप सी में आपको था कि निम्नलिखित पदांश को पढ़कर आपको आंसर लिखना था, यानी जो आपका लिखा हुआ है ये ये क्या आपके मॉडल सेट से पूछा गया था। और इस पे बेस्ट आपको 19 से लेकर 22 क्वेश्चन, यानी टोटल 3 क्वेश्चन थे जो आपको इस क्वेश्चन यानी ग्रुप सी में पाठ्य पुस्तक से पूछा गया था। तो ये चीज था इंपॉर्टेंट कि ये आपके मॉडल सेट से क्वेश्चन था कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, तो ये जो पूरा का पूरा सेट है ये आपका सेट नंबर 5 में आपको मिल जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका सेट नंबर 5 से है। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21। ये भी आपका क्वेश्चन नंबर सेट 5 से है, ये भी क्वेश्चन सेट 5 से, ये भी क्वेश्चन आपके सेट 5 से, यानी इतने क्वेश्चन है जो कि आपके सेट 5 से क्वेश्चन है। ठीक है, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 में, है ना। 23 में जो आपका क्वेश्चन 23 24 एंड 25, इसमें से कितने क्वेश्चन आपके मॉडल सेट से पूछा गया है। तो अगर आप जाके देखना तो मॉडल सेट नंबर 5 में आपका क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23 नंबर भी आपका मॉडल सेट नंबर 5 से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24, बसंत आया कवि के कविता के कवि कौन है, ये आपका मॉडल सेट से क्वेश्चन नहीं है।
और जब प्रकृति से नाता टूटता जा रहा है तो बसंत के आने का प्रकार होता है, ये भी आपके मॉडल सेट से नहीं है। लेकिन जिन्होंने अगर बुक पढ़ा है और अपना अच्छे से तैयारी की होगी, उनके लिए क्वेश्चन लिखना, उसका आंसर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा है कि बार बार मॉडल सेट पढ़ो और अपना नोट्स पढ़ो, है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। गेस्ट पेपर पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है अभी लास्ट टाइम पे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 है जो ये आपका सेट नंबर पूछा गया है, ये सेट नंबर 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, यानी गीत गाने दो मुझे कविता में कवि ने कैसा समय का वर्णन किया है, ये आपका सेट नंबर 5 का क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन हम 28 से बात करते हैं, यानी यहाँ पर आपको गधांश दिया हुआ है, उस पर आपको 28 से लेकर 31 तक का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। मतलब टोटल 4 क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे गए थे। ये जो पूरा पूरा गधांश दिया हुआ है, ये भी आपको सेट नंबर 2 में मिल जाएगा। मतलब कि 28 नंबर भी सेट नंबर 2 का क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं हम थोड़ा सा 29, ये भी आपका सेट 2 का क्वेश्चन है। 30 भी सेट 2 का क्वेश्चन है। 31 भी आपका सेट 2 का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बात समझ आ गई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से। ठीक है, तो 32 नंबर है, ये क्वेश्चन आपका किसी भी 32 नंबर ये आपके मॉडल सेट से नहीं है, ये भी आपके मॉडल सेट से नहीं है। 32 33 आपका मॉडल सेट का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ बुक पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन करना इजी बात है। अगर आपने कहानी अच्छे से पढ़ी है रामचंद्र शुक्ल की, तो आपको ये चीज बातें अच्छे से पता होगी, है ना। ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं पूछा गया, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल के पिता का तबादला जब हमीरपुर से मिर्जापुर हुआ था, तब रामचंद्र शुक्ल की उम्र कितनी थी, वो कितनी उम्र में उनकी उम्र कितनी थी रामचंद्र शुक्ल की। तो क्वेश्चन काफी है, जिन्होंने अगर स्टोरी पढ़ा होगा उनको पता होगा कि उनकी उम्र कितनी थी। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 34 की। तो 34 नंबर भी आपका मॉडल सेट का क्वेश्चन नहीं है। 35 भी आपके मॉडल सेट का क्वेश्चन नहीं है। 36 भी आपके मॉडल सेट का क्वेश्चन नहीं है। यानी इतने क्वेश्चन है जो आपके मॉडल सेट से नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बाबा कहता हूं कि अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने पाठ्य पुस्तक अपनी यानी अपनी बुक अच्छे से पढ़ी है, तो इसका आंसर लिखना आपके लिए बहुत बड़ा टफ बात नहीं है। अगर आपने स्टोरी बस अच्छे से पढ़ के रखे हैं, तो आपको ये करना बहुत बड़ी बात नहीं है, करना बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 37 है जो आपका है कि सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद के कुछ उपन्यास का अंश है। ये आपका मॉडल सेट नंबर 1 का क्वेश्चन है। फिर सूरदास की झोपड़ी में आग कितनी लगाई, ये भी आपके मॉडल सेट नंबर 5 का क्वेश्चन है। 38 हो गया, और बचता हमारा लास्ट का 2 क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन 39 एंड 40। ये भी बात करें तो ये भी आपका सेट नंबर 5 और सेट नंबर 5 का क्वेश्चन है, जो कि आप यहाँ पूछा गया है। तो अगर मैं आपकी पूरे मॉडल का अगर आपको आंसर बताऊं, तो आपके मॉडल सेट से जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, मॉडल सेट से जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है आउट ऑफ 40 में, वो अराउंड 18 क्वेश्चन है जो आपके मॉडल सेट से क्वेश्चन आए हैं। यानी आउट ऑफ 40 में से 18 क्वेश्चन कहां से है, मॉडल सेट में से क्वेश्चन है। और बाकी जो क्वेश्चन अदर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बहुत टफ नहीं है, इजी क्वेश्चंस है ना। जैसे पैसेज आपको दिया है, उसको पढ़कर आपको आंसर लिखना है, ये तो हर कोई कर लेता है ना, पैसेज में ही आंसर लिखा होता है। तो मॉडल सेट से 18 क्वेश्चन प्लस आप यहाँ से 12 से 13 क्वेश्चन, है ना, 12 से 13 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इजी है जिसको हर कोई अटेम्प्ट कर सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग है जो अच्छा स्टूडेंट होगा, जिसने सब कुछ पढ़ा है, वो आउट ऑफ 40 में से 36 प्लस क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर पाया होगा, अभी करेक्ट कर पाया होगा, है ना। 36 प्लस यानी 40 में से वो 30 मार्क्स आराम से आ सकता है। अगर उसने मॉडल सेट से कर लिया, तो मॉडल सेट से उसने कर लिया तो उसके 18 क्वेश्चन तो उसके मॉडल सेट से आ गए। बाकी जो 12 से 13 क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन काफी इजी थे, तो वो भी अटेम्प्ट कर सकता है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से, है ना, आपके के अराउंड आपका 12 से 13 क्वेश्चन और भी कुछ अटेम्प्ट कर लो, तो मैं कह सकता हूँ 35 36 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर सकता है इजीली। बाकी मैक्सिमम बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने 40 में से 40 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये था कि बहुत से स्टूडेंट का डिमांड था कि सर टर्म 1 का आपने नहीं किया है, कितने क्वेश्चन पूछा है मॉडल सेट से। तो मॉडल सेट से मेरा यही कहना है कि मॉडल सेट को करके जाओ, 50% क्वेश्चन वहां से आ जाएंगे। लेकिन मॉडल वन क्या है, मॉडल 1 सेट जो आपका टर्म 1 का सेट है, टर्म 1 का सेट की बात करूं तो टर्म 1 का जो भी सेट है जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है, उसमें आपको मॉडल सेट तो करके जाना ही है, साथ में आपको अपना कंसेप्चुअल क्वेश्चन या फिर अगर यूट्यूब चैनल पे जो भी सब्जेक्ट का मैंने आपको बताया हो, उसका अच्छे से आंसर देख लो। मैंने बहुत सा लाइव क्विज भी लिया हुआ है, सभी का आंसर अच्छे से देख कर जाना और समझ कर जाना। मैं बाबा कहता हूँ चीजों को समझ कर पढ़ो, रट कर कोई फायदा नहीं है। आप वहां पर आंसर नहीं आता है, कभी कभी आप नहीं कर पाओगे, है ना। मैं कहता हूँ बात पर चीजों को समझकर पढ़ोगे तो आप हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं कहता हूँ फिजिक्स में मैं कहता हूँ हमारे बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका 40 में 40 भी आ सकता है। ठीक है, तो आज की बस इतना ही रखता है। बाकी जो भी अपडेट्स होगा, जो भी एग्जाम का अपडेट्स होगा, आपका इंग्लिश स्कोर का भी अपडेट्स होगा, जो भी एनालिसिस होगा, वो सबसे पहले हम आपको अपने चैनल पर सबसे
करेक्ट वे में बताएंगे कि कितने क्वेश्चन किस सेट से भी पूछा गया है, जो कि आप कंफर्म भी कर सकते हो। ठीक है।